मार्शल आर्ट्स का ओरिजिन कैसे हुआ या उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, आप लोगों को यह बताने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि मार्शल आर्ट्स का मतलब क्या होता है, मार्शल आर्ट्स मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों, मार्शल का मतलब होता है युद्ध और आर्ट्स का मतलब होता है कला, यानी युद्ध कला, जिसके अंडर में अनुशासन, आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन आता है। अब हम आप लोगों को यह बताते हैं कि मार्शल आर्ट्स का उत्पत्ति ओरिजिन कैसे हुआ। तो दोस्तों, 5000 साल पूर्व एक प्राचीन कथा के अनुसार जब विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को अरब सागर में फेंका तो उससे एक धरती का टुकड़ा उभरा जिसका नाम पड़ा केरला। उस धरती की सुरक्षा के लिए भगवान परशुराम ने 21 शिष्यों को एक युद्ध कला सिखाया और बताया और 64 गुरुकुलों की स्थापना की। और इसी युद्ध कला का नाम आगे चलकर कलरी-पैट्टू पड़ा, जिसमें कलरी का मतलब होता है रणभूमि और पैट्टू का मतलब होता है युद्ध कला। इसके अंडर में मनुष्य के 64 मर्म पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। 64 मर्म पॉइंट्स का मतलब जिसमें जीवन शक्ति की ऊर्जा बसती है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस कला में आत्म अनुशासन, वेरियस प्रकार के हथियार, हीलिंग टेक्निक, आयुर्वेद चिकित्सा और योगा जैसे स्किल्स सिखाए जाते हैं। और अब हम आप लोगों को इस कला के बारे में एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे आप लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में रहने वाले एक महान बौद्ध जिनका नाम था बोधिधर्मन, उन्होंने इस कला को उत्तर एशिया में स्थित चीन देश जाकर लोगों को बताया और सिखाया। और इसी कला के कारण चीन जैसे देशों में कुंफू और ताइची जैसे मार्शल आर्ट्स का जन्म हो पाया। फिर वहाँ से अन्य देशों जैसे जापान में जूडो और थाईलैंड जैसे देशों में मुथाई जैसे मार्शल आर्ट्स का जन्म हो पाया। और आज के ज़माने में मार्शल आर्ट्स की बढ़ती आधुनिकता ने एमएमए जैसे मार्शल आर्ट्स का रूप ले लिया है, जिसमें जिu-जित्सु, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुथाई और अनेक प्रकार के मार्शल आर्ट्स शामिल हैं। और मार्शल आर्ट्स का विकास हजारों वर्षों में अन्य देशों की संस्कृतियों और रूपों में हो पाया है। और यह सिर्फ लड़ाई का साधन नहीं बल्कि आत्म अनुशासन, शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन का एक संपूर्ण संकलन है। और यह चाहे वो कलरी-पैट्टू हो या चीन का कुंफू हो या जापानी कराटे हो या फिर आधुनिक एमएमए हो, इन सभी युद्ध कला में शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन की शिक्षा दी जाती है। आज मार्शल आर्ट्स पूरी दुनिया में फिटनेस, खेल और आत्मरक्षा के रूप में प्रचलित है और इसका प्रभाव सदियों तक बना रहेगा।